दोस्तों, आपने कभी देखा है कि कोई भी विधानसभा परिसर में जहाँ विधायक सब निर्णय लेते हैं, वहां पर शिक्षा का जो मिडिल स्कूल होता है, जो राज्य सरकार द्वारा आयोजित होता है, उनमें इतना बड़ा मुद्दा खड़ा करने का नहीं देखा। आप लोग देखे होंगे, यूनिवर्सिटी की मांग की जाती है, बड़े बड़े कॉलेजों की मांग होती है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मगर यहाँ पर मिडिल क्लास के लोग जहाँ पर पढ़ते हैं सरकारी विद्यालय में, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी जांच के लिए एक विधायक, जिसका नाम लेना चाहूंगा, टाइगर जयराम महतो, जो 3 वर्ष पहले बन चुके विद्यालय में वे देख रहे हैं कि कैसे हालात हैं हमारे क्षेत्र में, उसके अनुसार वे कहते हैं हम जांच करेंगे। जो नीति सरकार यहाँ पर बना के स्कूलों को सुधारा गया, क्या वह धरातल पर उतरा या नहीं, उसको दोबारा 3 साल बाद जांच करके और रिपोर्ट सौंपा जाएगा और देखेंगे कि क्या रिपोर्ट आती है। सबसे पहले वह वीडियो सुनिए। महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि डुमरी विधानसभा में एक भी ऐसे विद्यालय का हमें उदाहरण दे मंत्री महोदय, जिसकी हम निगरानी खुद का निरीक्षण करना चाहेंगे, और हम जो मंत्री महोदय कागज में लिख के दे रहे हैं धरातल पर वो है कि नहीं, हम स्वयं देखना चाहेंगे। डुमरी विधानसभा क्षेत्र की जो है मैं उसको उपलब्ध करा दूंगा। स्मार्ट क्लासरूम योजना आरंभ की गई है कि वहाँ पर विद्यालय 80 विद्यालय हैं डुमरी विधानसभा में, जहाँ पर वे चेक करने की मांग करें और सीधे शिक्षा मंत्री से संपर्क करके नोटिस लेके और वे सीधा जांच करेंगे, जिससे उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा, ना डीसी से पूछना होगा ना किसी से। तो आप समझ रहे हैं, एक आम व्यक्ति जो गरीब तबके से, वही जाता है मिडिल क्लास स्कूल में, सरकारी विद्यालय में। तो सोचिए हम आम व्यक्ति के घरों में कितनी उजाला होने पाए अगर वे शिक्षा के जरिए बेहतर कर देंगे 10-12 तक, तो उन बच्चों के सपना साकार होने में बहुत योगदान होंगे, जिससे वे आगे चल के कितने बड़े बड़े ऑफिसर बनेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार गरीबी का हाल होता है। अभी जयराम महतो विधायक बने, वे समझते हैं गरीबी का हाल, किस तरह जिया जाता है, किस तरह मैनेज होता है, तभी तो उन सभी बातों को कह रहे हैं कि हमें गरीबों के ऊपर उठाना होगा, सभी को शिक्षित करना होगा। बहुत नेता ऐसे होते हैं जो शिक्षा के नाम पर मुकर जाते हैं कि हमारा कॉलेज में जाके पढ़िए। यहाँ पर कितने विधायक नेता का अपना कॉलेज है, अपना विद्यालय है, प्राइवेट, और अपने बच्चों को कभी अभी तक मुंह नहीं दिखाए होंगे सरकारी विद्यालय में। क्यों? उनके द्वारा पारित होता है, उनके द्वारा कड़ी कानून बनती है कि शिक्षा में किस प्रकार हो और शिक्षक कैसे प्रशिक्षण ले, वो भी डिसाइड वही करते, मगर वे अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते। जयराम महतो ने यह खुलासा कर दिया कि विधायक हो तो हमारे जैसा, ना हो तो नहीं, क्योंकि लोगों से मतलब नहीं। लोगों का प्रतिनिधि हो आप, लोगों के प्रति नहीं सोचोगे तो कैसा होगा। अगर विधानसभा परिसर में इतने बड़ी बातों को, इतने छोटे बातों को रखते हैं तो वह बड़ा होता है, वही बड़ा होता है, चर्चित होता है, तो उसका ध्यान सभी लोग करते हैं और यह लोग के जरिए यह काम संपन्न होता है। तो जो भी मुद्दा हो वहां पर रखिए, ताकि हाईलाइट हो और हाईलाइट होने के अनुसार वह काम भी हो। अगर सबसे पावर हाउस में वह मुद्दा पारित हो गया, शिक्षा मंत्री से नोटिस ले लिए, तो वह तो चेक करेंगे ही। जब सत्र खत्म होगा, अभी देखिए क्या माहौल है। सभी प्रकार की नीतियों की बात कर रहे हैं, विस्थापितों की। अगर एक विधायक ऐसे हैं तो हमारे राज्य में 81 विधायक कुछ चुने जाते हैं, उनमें से 20 विधायक भी ऐसा हो जाए ना, पूरे राज्य की तकदीर पलट सकती है। क्योंकि एक ही मुद्दे को इतना विधायक बोलेगा तो उसे मजबूरन करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो इसका मान्यता ही खत्म हो गया कि विधानसभा में वहां पर निर्णय लेने के लिए जाते। तो आप सभी ऐसे विधायक को चुने, ऐसे सांसद को चुने, अपने गांव के मुखिया को भी ऐसे चुने जो आपके खातिर खड़ा हो, ना कि कोई धांधली करते हुए, ना आपसे घूस लेके देता है। उन सभी को आप जिताएंगे तो क्या होगा। और आप आपके मन में जो चलता है, मैं भी समझ रहा हूँ, आप उन्हें मजबूरी वोट देते हैं, पैसा देते हैं, इसीलिए अगर आप एक बार ना बिके, ना मुर्गा दारू में बिके तो क्या हो सकता है। मगर चुनाव भी नहीं है, इसे स्टॉप करते हैं। मगर यही तो मुद्दा है। टाइगर जयराम महतो ने शिक्षा के प्रति अवेयरनेस लाया है। कोई भी मुद्दा हो शिक्षा से जुड़ा है तो इसे बहुत बढ़ावा देना चाहिए। हमारा देश इतना पिछड़ा है, हमारा राज्य इतना पिछड़ा है, उसका बहुत बड़ा हाथ है गरीबी और अनपढ़ लोग। अनपढ़ लोग मतलब अशिक्षित लोग अपने जीवन काल को इस प्रकार बिता देते हैं कि वे सोचते हैं कि हमारा जीवन बस इस धरती में काटने लायक है, किसी तरह यहाँ पर आए हैं तो जीना पड़ेगा, चल जाएंगे। और यहाँ पर शिक्षित होकर अपने राज्य को कुछ देंगे, तब एक उज्जवल भविष्य के साथ हमारा राज्य आगे बढ़ेगा, हमारा देश बढ़ेगा। तो
तो आप सभी से अनुरोध है कि आप जब से भी चुनाव हो, आपको जहां पर भी छोटा सा मुखिया हो, वार्ड हो, वहां पर भी बेहतरी दिखाएं और शिक्षित व्यक्तियों को लाएं ताकि इस प्रकार के मुद्दे को उठा सके। अशिक्षित जो उतना पढ़े लिखे नहीं है, उनकी योग्यता है कि वे लीडरशिप कर सकते हैं, मगर वो इतना जानकार नहीं है, उन सभी को भी कह दे कि आप ऐसे ऐसे मुद्दों को उठाइए। उनके पास जानकारी नहीं है पर भी उनके साथ विधायक के साथ पढ़े लिखे लोग ही रहते हैं, वही निर्णय देते हैं, मगर उन निर्णय को वैल्यू नहीं देते हैं। जो कभी पढ़ाई नहीं किया वे क्या समझेगा स्टूडेंट का दर्द। तो आप सभी से अनुरोध है कि आपकी भावना क्या है और क्या होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और टाइगर जयराम महतो सही किए या गलत किए आप कमेंट में दीजिए। मैं उनका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, उनकी कार्यों को दिखा रहा हूँ कि यह सही है। उसके अनुसार अगर दूसरे विधायक भी करें तो बहुत बेहतरी होगी, यही हमारे राज्य को चाहिए। और आप सभी से अनुरोध है कि आपसे ऐसा ही होना चाहिए और उन विधायक जो सदन में बात रखते हैं वे अच्छी अच्छी बातें रखें ताकि आम लोगों तक वह जो बजट प्रस्तुत होता है उनके लाभ में। तो आप सभी को झारखंडी जोहार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।